अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमायां होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चुरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी, अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिल्ली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है, जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमायां होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चुरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है।
फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं।
आए आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिल्ली से मुस्कुरा देती हैं। आए आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है।
اس کے دل میں جیسے امید کی آخری کرن بھی مدھم ہونے لگتی ہے۔ تو کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھتا ہے۔ میرال نظریں چرا لیتی ہے۔ شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا بھی اور نہیں بھی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کے دباؤ میں کرتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر میرال آہستہ آہستہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ علی خان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے تمام خواب ایک لمحے میں توڑ دیے ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک بات بار بار گونج رہی ہوتی ہے۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف عادل اپنے گھر میں غیرمعمولی خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار آنے والے دنوں کے خواب سجا رہا ہوتا ہے۔ چائے پیتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتا ہے، امی اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سب کچھ طے ہو جائے۔ کیوں نہ ہم میرال کے گھر جا کر شادی کی تاریخ کی بات کر لیں؟ اس کی والدہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی ہیں۔ بیٹا، خوشی اپنی جگہ، لیکن ہر کام وقت سے اچھا لگتا ہے۔ مگر عادل فوراً جواب دیتا ہے، کبھی کبھی زیادہ انتظار بھی بے چینی بڑھا دیتا ہے امی۔ میں چاہتا ہوں سب جلدی ہو جائے۔ بیٹے کے اصرار پر اس کی والدہ آخرکار مان جاتی ہیں اور اسی شام میرال کے گھر جانے کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ ادھر میرال اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں علی خان کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں، مگر وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ شاید یہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ اس کی والدہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن میرال کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی نہیں دیتی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ میرال کی والدہ دروازہ کھولتی ہیں تو سامنے عادل اور اس کی والدہ کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیتی ہیں۔ آئیں، آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ عادل اندر آتے ہی نظریں میرال کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جب میرال سامنے آتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایک اچھی خبر کے لیے آئے ہیں۔ سوچا اب شادی کی تاریخ بھی طے کر لی جائے۔ یہ سنتے ہی میرال کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے آنے والے دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر آنے والے ہوں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت ابھی اس کے لیے ایک ایسا موڑ سنبھالے بیٹھی ہے، جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ علی خان تیز قدموں سے میرال کے سامنے آ کر رک جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوتی ہے، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہو۔ دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کہیں میرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر بھاری آواز میں کہتا ہے، میرال، تم واقعی یہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہے۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ میرال اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دیتی ہے، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے بولتی ہے، علی، زندگی صرف دل کی خواہشات سے نہیں چلتی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اپنی خوشیوں کو بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ میری امی نے جو فیصلہ کیا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ علی خان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں جیسے امید کی آخری کرن بھی مدھم ہونے لگتی ہے۔ تو کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھتا ہے۔ میرال نظریں چرا لیتی ہے۔ شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا بھی اور نہیں بھی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کے دباؤ میں کرتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر میرال آہستہ آہستہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ علی خان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے تمام خواب ایک لمحے میں توڑ دیے ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک بات بار بار گونج رہی ہوتی ہے، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف عادل اپنے گھر میں غیرمعمولی خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار آنے والے دنوں کے خواب سجا رہا ہوتا ہے۔ چائے پیتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتا ہے، امی اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سب کچھ طے ہو جائے۔ کیوں نہ ہم میرال کے گھر جا کر شادی کی تاریخ کی بات کر لیں؟ اس کی والدہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی ہیں۔ بیٹا، خوشی اپنی جگہ، لیکن ہر کام وقت سے اچھا لگتا ہے۔ مگر عادل فوراً جواب دیتا ہے، کبھی کبھی زیادہ انتظار بھی بے چینی بڑھا دیتا ہے امی۔ میں چاہتا ہوں سب جلدی ہو جائے۔ بیٹے کے اصرار پر اس کی والدہ آخرکار مان جاتی ہیں اور اسی شام میرال کے گھر جانے کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ ادھر میرال اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔
इसके ज़हन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी, अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं।
मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चुरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी, अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है, जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चुरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी, अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं।
बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाई होती है, जैसे वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं मेराल हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेराल, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। मेराल इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से बोलती है, अली, जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात से नहीं चलती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने अपनी खुशियों को भी पीछे रखना पड़ता है। मेरी अम्मी ने जो फैसला किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। अली खान एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होने लगती है। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती? वो धीमी आवाज में पूछता है। मेराल नजरें चरा लेती है। शायद इसके पास इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात के दबाव में करता है। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। फिजा में अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मेराल आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती है, जबकि अली खान वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे किसी ने इसके तमाम ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हों। मगर उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही होती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ आदिल अपने घर में गैरमामूली खुश दिखाई दे रहा होता है। वो बार बार आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहा होता है। चाय पीते हुए अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी, अब मजीद इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द सब कुछ तय हो जाए। क्यों ना हम मेराल के घर जाकर शादी की तारीख की बात कर लें। इसकी वालिदा हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखती हैं। बेटा, खुशी अपनी जगह, लेकिन हर काम वक्त से अच्छा लगता है। मगर आदिल फौरन जवाब देता है, कभी कभी ज्यादा इंतजार भी बेचैनी बढ़ा देता है अम्मी। मैं चाहता हूँ सब जल्दी हो जाए। बेटे के इसरार पर इसकी वालिदा आखिरकार मान जाती हैं और उसी शाम मेराल के घर जाने का इरादा कर लेती हैं। इधर मेराल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। इसके जहन में अली खान की बातें बार बार गूंज रही थीं, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद यही इसकी किस्मत का फैसला है। इसकी वालिदा खुशी खुशी शादी की तैयारियों के मंसूबे बना रही होती हैं, लेकिन मेराल के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मेराल की वालिदा दरवाजा खोलती हैं तो सामने आदिल और इसकी वालिदा को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा देती हैं। आए, आप लोगों का ही इंतजार था। आदिल अंदर आते ही नजरें मेराल को ढूंढने लगता है। जब मेराल सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम एक अच्छी खबर के लिए आए हैं। सोचा अब शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। ये सुनते ही मेराल के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आने वाले दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हों। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी इसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है जो सब कुछ बदल सकता है। अली खान तेज कदमों से मेराल के सामने आकर रुक जाता है।
اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوتی ہے، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہو۔ دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کہیں میرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر بھاری آواز میں کہتا ہے، میرال، تم واقعی یہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہے۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ میرال اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دیتی ہے، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے بولتی ہے، علی، زندگی صرف دل کی خواہشات سے نہیں چلتی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اپنی خوشیوں کو بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ میری امی نے جو فیصلہ کیا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ علی خان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں جیسے امید کی آخری کرن بھی مدھم ہونے لگتی ہے۔ تو کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھتا ہے۔ میرال نظریں چرا لیتی ہے۔ شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا بھی اور نہیں بھی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کے دباؤ میں کرتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر میرال آہستہ آہستہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ علی خان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے تمام خواب ایک لمحے میں توڑ دیے ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک بات بار بار گونج رہی ہوتی ہے، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف عادل اپنے گھر میں غیرمعمولی خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار آنے والے دنوں کے خواب سجا رہا ہوتا ہے۔ چائے پیتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتا ہے، امی، اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سب کچھ طے ہو جائے۔ کیوں نہ ہم میرال کے گھر جا کر شادی کی تاریخ کی بات کر لیں؟ اس کی والدہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی ہیں۔ بیٹا، خوشی اپنی جگہ، لیکن ہر کام وقت سے اچھا لگتا ہے۔ مگر عادل فوراً جواب دیتا ہے، کبھی کبھی زیادہ انتظار بھی بے چینی بڑھا دیتا ہے امی۔ میں چاہتا ہوں سب جلدی ہو جائے۔ بیٹے کے اصرار پر اس کی والدہ آخرکار مان جاتی ہیں اور اسی شام میرال کے گھر جانے کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ ادھر میرال اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں علی خان کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں، مگر وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ شاید یہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ اس کی والدہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن میرال کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی نہیں دیتی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ میرال کی والدہ دروازہ کھولتی ہیں تو سامنے عادل اور اس کی والدہ کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیتی ہیں۔ آئیں، آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ عادل اندر آتے ہی نظریں میرال کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جب میرال سامنے آتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایک اچھی خبر کے لیے آئے ہیں۔ سوچا اب شادی کی تاریخ بھی طے کر لی جائے۔ یہ سنتے ہی میرال کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے آنے والے دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر آنے والے ہوں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت ابھی اس کے لیے ایک ایسا موڑ سنبھالے بیٹھی ہے، جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔